दुनिया में पहला ऐसा ये शिवलिंग है जिस पे कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ब्राह्मण के मुंह से, मुझे नहीं आ रहा, मैं ये सुन रहा हूँ, कलमा लिखा हुआ है। दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो श्रीयंत्र पे बना हुआ है, ये श्रीयंत्र है। दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो महाभारत काल से उसी तरह है। दुनिया का ऐसा पहला शिवलिंग है जिस पे आक्रमण हुए हैं और आक्रांताओं ने कलमा लिख कर गया है। और क्या था यहाँ पर, इस जगह पर मक्का से भी लोग आते हैं और देवा शरीफ से भी लोग आते हैं। देखिए, मूर्ति को कभी पत्थर के रूप में मत देखिए, मंत्र को कभी अक्षर के रूप में मत देखिए, गुरु को कभी मनुष्य के रूप में मत देखिए। ये तीनों भगवान का स्वरूप होते हैं। स्थान ये है कि जिस दिन इस जगह का रहस्य खुलेगा, यहाँ की मिट्टी लोग चाटना शुरू करेंगे। अगर संसार में कहीं से आप किसी शिवलिंग में आपको मोक्ष नहीं मिल सकता सिवाय इस जगह के। दोस्तों, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और हमारे बगल में शिव की एक प्रतिमा है, शिवलिंग है। लेकिन ये साधारण शिव की प्रतिमा नहीं है। इस शिव की प्रतिमा पे कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पे कलमा लिखा हुआ है। इसका इतिहास जो है ये आप अभी देखेंगे तो यहाँ इस पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, ये अरबी में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें उकेरी गई हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है कि कभी कुछ लोग बताते हैं मोहम्मद गोरी आया था, कुछ लोग गजनबी आते, कुछ आक्रमणकारी आए थे। और इस मंदिर को लेके बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे साथ यहाँ के दो वरिष्ठ लोग हैं, पंडित जी हैं, ये भी पंडित जी हैं, और दोनों लोगों से बात करेंगे कि क्या है इस मंदिर का महत्व और आखिर शिवलिंग पर कलमा क्यों लिखा हुआ है। इस समय ज्ञानव्यापी से लेके तमाम बड़े मामले चल रहे हैं, मंदिरों को खुदाई की जा रही है, तमाम पुरातत्व विभाग उस पर हावी है और तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक शिवलिंग गोरखपुर में ऐसा है जिस पे कलमा लिखा हुआ है और वो सीधे मेरे सामने है। गोरखपुर का ये शिवलिंग है और इस पे कलमा लिखा हुआ है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कलमा लिखा हुआ है। कलमा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल उल्लल्लाह, ये कलमा होता है। मुस्लिम धर्म का ये पवित्र मंत्र कहें या क्या कह सकते हैं सर, कलमा ही है। और ये इस पे लिखा हुआ है। ये गोरखपुर में ये मंदिर है। इसके बारे में हम पंडित जी से बात करेंगे। महाराज जी, आप पहले अपना नाम बताएं। आप आनंद कुमार त्रिपाठी। आनंद त्रिपाठी जी, ये क्या है और ये क्यों है? ये महाभारत काल से संबंध है। इस शिवलिंग का, इस शिवलिंग का महाभारत काल से संबंध, मतलब आज से 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। जी, हाँ, जी। हाँ। आपको प्रमाण के रूप में गोरखनाथ मंदिर में भीम सरोवर है। हाँ, 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 हाँ। भीम लेटे हुए हैं। हाँ, हाँ। तो उनका अस्तित्व यहाँ पर रहा। हाँ। तभी तो लेहड़ा देवी का मंदिर, हाँ, हाँ। जो लेहड़ा देवी का मंदिर है, जो उनकी प्रतिमा है, हाँ, हाँ। वो द्रौपदी जी के द्वारा पूजित है। राजा विराट का राज्य बिहार में पड़ता है। जब इनका वनवास हुआ था तो उस समय ये लोग अज्ञातवास यहीं काट रहे थे और 5 शिवलिंग यहाँ पर हैं। एक यहाँ है, एक पोखरे पर है, 2 उनवल में है, उनवल स्टेट में, और एक भरोहिया में है, जो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जब रहे तो उन्होंने उसका निर्माण करवाया। ये 5 पांडव यहाँ पर रह करके और महाभारत के युद्ध के पहले उन्होंने कठोर साधना किया है। इस जगह पर रह जी, जी। हाँ। ये भीम, इस मूर्ति की पूजा भीम के द्वारा ये मतलब प्रतिष्ठित है। ये इनका जो है, इन शिवलिंग की विशेषता है कि इनके नीचे जो अष्टकोण बना हुआ है, ब्रह्मांड के कोई भी मतलब 84 लाख योनियों के जितने भी देवता होते हैं। हाँ, आप मुझे बता भी रहे थे कुछ यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी श्रृंगार हुआ है, इसकी वजह से ये इस पे धोती लगाई गई है, लेकिन इस पे तमाम छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। हमने विजुअल बनाया है, हम इसमें अटैच कर देंगे। तो 84 लाख योनियों के जितने देवता है, यहाँ तक कि इसमें मोहम्मद, ईसा मसीह, इसमें गुरु नानक, मतलब जो भी आने वाले भविष्य की भी कुछ योजना उसमें, जो आने वाले समय का भी है, उसमें वो चीज है। पूरा रास मंडल बना हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर आकर के और उनकी पूजा किए हैं। 5 पांडव जहाँ रहते थे, भगवान कृष्ण उनका हमेशा देखरेख किया करते थे। मतलब गोरखपुर में इस जगह श्री कृष्ण भी आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 5, जब राजा विराट की गाय लेकर के और दुर्योधन यहाँ से जा रहा था, तो उस समय का जो ये मार्ग था वो यही होकर के जाता था, राजा विराट नगर।
तो दुर्योधन जब गाय लेकर के जा रहा था तो इन लोगों को पता चला कि दुर्योधन गाय लेकर के जा रहा है हस्तिनापुर के लिए। तो अर्जुन ने एक बाण चलाया जिससे सारी गायें अपाहिज हो गई, मतलब चलने फिरने लायक नहीं रही और वो वहीं बैठ गई। तो जितने भी उनके सेनापति थे, जो भी सिपाही थे, वो सब उनको छोड़ करके उसी तरीके से चले गए। गोरक्षपुर नाम इसीलिए पड़ा अपने गोरखपुर का, गोरक्षपुर। अच्छा जी। अच्छा, गोरखनाथ बाबा के नाम से गोरखपुर का नाम नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, गोरक्षपुर। गोरक्षपुर नाम है जहाँ गायों की रक्षा किए थे। ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये श्रीमद् भागवत में मतलब ये कथा वर्णित है। और विशेष इनकी विशेषता कुषाण वंश का शासन रहा। तो कुषाण वंश के जो ईंटे की बनावट थी वो एक पैमाने में थी, जो आज भी उसके अवशेष बहुत सारे उसके ईंटे यहाँ रखे भी गए हैं, बहुत सारे पुरातत्व विभाग के लोग ले भी गए हैं। तो कुषाण वंश के राजाओं ने जब उनका शासन रहा यहाँ, तो उन लोगों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी अपना आक्रमण करना शुरू कर दिए, तो महमूद गजनवी दिल्ली तक आया था और उसके सिपाह सलार जो यहाँ के थे, उसका नाम हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, हमको याद नहीं पड़ रहा है। वो अपने अन्य सिपाहियों को यहाँ पर भेजकर इस तलहटी में, मतलब समझिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जितने मंदिरों का जो विध्वंस हुआ है, उसमें से एक मंदिर ये भी है। जब उन्होंने इनको प्रयास किया है खंडित करने का, तो वो असफल रहे, उनको सफलता नहीं मिली। तो जैसे हम लोगों में सिद्ध संत होते हैं ना, उसी तरीके से उन लोगों में भी जो होते हैं, जो साधना में बड़े परिपक्व रहे, जिनकी साधना बड़े उच्च कोट की रही, तो उन लोगों ने उनको रोक दिया कि आप इनके साथ ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जो ब्रह्मांड की सारे शक्तियों का नियंत्रण इनके अंदर है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, जितना भी शक्तियाँ हैं, जितने भी देवता हैं, सबका नियंत्रण केंद्र यही है, समझ लीजिए। शिवलिंग। अच्छा, कुछ ऐसी कथाएं हैं कि ये शिवलिंग जो है, इसके ऊपर छत नहीं कभी लग सकती है, ये मैं सुन के आया हूँ। एक मिनट महाराज जी। और कुछ ये है कि दंतक कथाएं हैं, क्या है इसका? इसीलिए कि महमूद गजनबी ने आया था यहाँ पर, खूब सारे लूटपाट उसने की और खूब सोना निकालने के बाद इस शिवलिंग को तोड़ना चाहा। ये शिवलिंग टूटा नहीं, इसलिए अपनी तलवार से इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह जो यहाँ पर दिख रहा है वो लिख दिया, कलमा उसने लिख दिया, ताकि हिंदू लोग इसकी पूजा ना कर पाए। ये कथा मैंने पढ़ी लिखी है, कहीं सुनी है। ऐसी बात नहीं रही कि हिंदू लोग इनकी पूजा न कर पाए। नहीं, वो ऐसा नहीं, जो मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ये खंडित तो है नहीं, ये तो पूर्ण है, परिपूर्ण है, तो इसलिए ये पूजनीय है। हाँ, क्या महाराज जी? श्री यंत्र पर नीचे आपको श्री यंत्र दिखाई दे रहा है। ये जो यंत्र है, ये श्री यंत्र है। जो अर्घा, ये इस टाइप जो नीचे ये बना हुआ है, ये श्री यंत्र है। इसको श्री यंत्र कहते हैं। श्री यंत्र पर जो लिंग होता है, जो भगवान का जो श्री यंत्र पर, जैसे एक हस्त कमल होता है, एक विष्णु का हस्त कमल है, तो जो नीचे एक ऐसे डमरू की आकार का होगा, और ये लक्ष्मी जी इनकी बहन रही, इनको अपना भाई मानती रही। तो ये श्री यंत्र पर संसार में एक ही ऐसा शिवलिंग है जो श्री यंत्र पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये संसार में, पूरे संसार में कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है जो श्री यंत्र पे हो? ये गोरखपुर, इसके बाद कोई नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ। अच्छा, इस पत्थर की भी मान्यता कही जाती है। पिछली बार मुझे आया तो यहाँ पे कुछ जानकार लोगों से मैंने बात की कि ऐसा पत्थर पूरे दुनिया में कहीं नहीं, हम बता रहे हैं ऐसे शिवलिंग का जो पत्थर है। जितने भी हमारे यहाँ देश विदेश में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पत्थर हैं, उन पत्थरों से अलग ये बरदानी, जिसको कहते हैं कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडव जो थे बरदानी थे। इनके हाथ में 10,000 हाथियों का बल था। जैसे हम बालू को कूरे देते हैं और गड्ढा होता जाता है, वो पत्थर में जहाँ हाथ लगाकर कूरे देते थे, वहाँ गड्ढा होता जाता था। वो जैसा चाहते थे वैसी मूर्ति का वो निर्माण कर लेते थे। उनके उंगली में जो भाई 10,000 हाथी का बल था उनके हाथ में, तो उनके लिए ये जो है, एक तो हिमालय की दूरी यहाँ से अधिक है, हिमालय मतलब पहाड़ों की दूरी अधिक है, इतना विशाल, मतलब वो शिला लाना यहाँ
उसके बाद और भी तमाम प्रकार की शिलाएं लाना, इस प्रकार का पत्थर ये कोई दूसरी ही दुनिया का मतलब समझिए कि ये चीज़ है। मतलब मुझे कई अद्भुत चीजें पता चली कि बहुत सारी चीजें हैं, अद्भुत हैं। आप लोग को भी ये अद्भुत चीजें मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में एकमात्र ऐसा शिवलिंग गोरखपुर में है जिसपे कलमा लिखा हुआ है। हाँ, गोरखपुर में ही है ना ये। हाँ हाँ, गोरखपुर ही तो खजनी में आता। हाँ, तो गोरखपुर में एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। कलमा यानी मुस्लिम धर्म का पवित्र मंत्र कह सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला ऐसा शिवलिंग है दुनिया का जो श्रीयंत्र पे है। और मैं ऐसा ये भी कहूँ कि पहला ऐसा शिवलिंग है जिसके बगल में पार्वती जी नहीं बैठती हैं। ये भी यहाँ का कुछ ऐसा है। पार्वती जी की बड़ी प्राचीन प्रतिमा यहाँ रही। हाँ। गणेश जी का बड़ा प्राचीन प्रतिमा रहा। हाँ। भारत में 2 ही अग्निदेव की मूर्ति है। हाँ। एक श्रृंगबेरपुर में कहीं है। हाँ। एक सरया में है। एक यहाँ पर है। एक यहाँ पर है। हाँ। वो मतलब समझिए कि सांडिल्य गोत्र के ही अग्नि रहे। हाँ। हाँ। सांडिल्य गोत्र के ही अग्निदेव माने जाते हैं। हाँ। जिस वंश के हम लोग हैं। हाँ। एक तरीके से आप यह समझ लीजिए कि अग्निदेव की उत्पत्ति अगर देखा जाए इस तरीके से तो हम इसी को मान सकते हैं कि मतलब यहीं से अग्निदेव की उत्पत्ति बिल्कुल हुई। यह स्थान इस स्थान का ये भी एक नई चीज है कि इसी जगह से अग्निदेव की उत्पत्ति हुई। अग्निदेव की उत्पत्ति है। हाँ। क्योंकि अग्निदेव की मूर्ति, सूर्य की प्रतिमा, आकाश देवता की मूर्ति, बीड़ा बजाती हुई तमाम लखनऊ के संग्रहालय में रखी गई तमाम मूर्तियां हैं। हाँ। जो हमारे यहाँ के पुरातत्व विभाग के लोगों ने उनका जो है प्रकाशन नहीं किया। हाँ। अभी मक्का मदीना के जो कमेटी के अध्यक्ष रहे, हाँ। साल भर 1-1.5 साल पहले की लगभग की बात है। हाँ। वो यहाँ पर आए हुए थे। अच्छा। मक्का कमेटी जो वहाँ का जो है, हाँ। तो वो खुद यहाँ पर आए हुए थे। और जब उन्होंने इनको देखा हाँ। तो उन्होंने बस एक बात और कहा हाँ। कि ये शिवलिंग, हाँ। ये जो आकृति है, हाँ। ये मक्का में, हाँ। यहाँ से देखिए, यहाँ का जो हिस्सा है ना ये, हाँ। तो यहाँ का हिस्सा जो है ये अष्टकोण में मक्का में है, ये इसी पत्थर के। ये इसके नीचे। जी, हाँ। जो यहाँ से इनकी आकृति है। हाँ। हाँ। और वो मतलब उनका स्वरूप दूसरे ढंग से वहाँ बना हुआ है। हाँ। मक्का में। तो जो उन्होंने कहा कि हमारा मतलब है क्या चीज़, हाँ। कि वो कौन सा स्थान है जहाँ कलमा लिख दिया गया। हाँ। कलमा पहले लिखा नहीं जाता था कहीं। हाँ। उनके कथनानुसार जो उन्होंने कहा कि मतलब ये कोई आयत अगर आप कहीं लिखते हैं, कोई मंत्र कहीं लिखते हैं, हाँ। तो पहले तो उसको लिखना नहीं चाहिए। हाँ। और लिखिए तो उसको पूजिए। हाँ। उस स्थान को जो है आप पवित्र बनाए रखिए। हाँ। या तो उसको लिखिए मत, श्रुतियों के द्वारा अपने भीतर उसको बनाए रखिए। हाँ। तो श्रुतियों की विद्या है। हाँ। जैसे कलमा जो है हाँ। लोगों ने पुस्तकों में छाप दिया। हाँ। वेद जो है हाँ। उनको लोगों ने पुस्तकों में छाप दिया। ये सारी चीज़ें श्रुतियों के द्वारा ग्रहण करने की चीज़ है। हाँ। लेकिन इन लोगों ने हाँ। व्यापार के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमाम व्यापारी जो है अपना अपना व्यापार करने के लिए प्रेसों के माध्यम से हाँ। और इन सब चीज़ों को प्रकाशित कर दिए। हाँ। उनका वो कथन था हाँ। कि ये चीज़ लिखना नहीं चाहिए। अगर वो लिखा गया है हाँ। तो वो कोई सामान्य जगह नहीं होगा। हाँ। तो यहाँ मक्का से भी आते रहते हैं। हाँ। जी। यहाँ वहाँ मतलब ये शिवलिंग में मक्का के कौन आए थे? मक्का से मक्का कमेटी के जो अध्यक्ष रहे। मक्का कमेटी जहाँ हज करने मुस्लिम जाते हैं, जहाँ हिंदू नहीं जा सकते, वहाँ से मुस्लिम लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। ये यहाँ से देवा शरीफ, जो देवा शरीफ है, हाँ, हाँ। वो देवा शरीफ मतलब साल में एक बार यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, देवा शरीफ के लोग भी यहाँ आते हैं। खुद जिस शरीर में देवा शरीफ है इस समय, हाँ। वो मतलब आप बात हमारी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, हाँ। वो आपका विषय है। हाँ। लेकिन है ना कि एक ऊर्जा, जैसे हमारे यहाँ का शंकराचार्य जी का था कि एक हाँ। शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना। अच्छा। तो ये क्रिया देवा शरीफ भी जानते हैं। है। तो देवा शरीफ का जिसमें शरीर है जी। उसी उन्हीं के वंश में होगा? नहीं नहीं, है। तो वो गोपनीय चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो खुलकर बताई नहीं जा सकती। बस आप इतना ही जान लीजिए हाँ। कि उनके कौम के लोग भी इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ। कि मतलब किस शरीर में इस समय देवा शरीफ है, हाँ। किस शरीर में जो है शंकराचार्य जी हैं, किस शरीर में कौन है, कौन क्या है, कैसे। ये देखिए, ये अर्घा खुल रहा है। अब इसको अब ये आप यहाँ देखिए, है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ। जब आप इसको कार्बन करेंगे हाँ। तो आपको लिखावट मिलेगा। हाँ, ये लिखा हुआ कुछ बहुत लगा। बारीक, बहुत हाँ, बारीक। हाँ। ये किसी ने लिखा नहीं है। हाँ। जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है, हाँ। जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है, हाँ। उनके द्वारा ये बनाई गई सारी मूर्तियां इनके अंदर हैं। ये सारी मूर्तियां बनी हुई हैं छोटी छोटी। बिल्कुल। हाँ। लेकिन
जब इस चीज़ को आप साफ करेंगे, पहले इसको इनकी सफाई करिए, फिर उनको सूख जाने दीजिए, हल्का सा मतलब तेल लगाइए, शाइनिंग आएगा, उसके बाद तब वो चीज़ आपको स्पष्ट क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर आपको सब कुछ दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हैं, और जो नहीं देखे हैं वो अभी आपको दिख जाएगा। बस डूब जाइए इसमें तो पार नहीं पाएंगे। मतलब पूरी दुनिया में इतनी अद्भुत जगह है, पूरी दुनिया बनी हुई है उनमें। मतलब इतना अद्भुत शिवलिंग, इतनी अद्भुत जगह, ये दुनिया से अभी तक बची कैसे है? या लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं? आप इनको प्रसारित भी नहीं ज्यादा कर पाएंगे। ये जिनको चाहेंगे वही आएगा, भीड़ नहीं लग पाएगी यहाँ। हाँ। अच्छा, जो जिसको अच्छा, क्या मान्यता है? बताइए। हमारे उत्तर प्रदेश बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। बैठेंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी। सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो गोरखनाथ बाबा और गोरखी बाबा, अगर देखा जाए तो वंशावली एक ही चलती है। वंशावली एक ही चलती है, लेकिन अगल बगल के मंदिरों को उन्होंने विकसित करने का भरपूर प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लिए उनका एक भी रुपये का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ आए भी हैं, एक दफा नहीं, ये राजनाथ सिंह भी आए हैं यहाँ, ये आए भी हैं, ये उपेंद्र दत्त देखिए, शुक्ला जी। जबकि आप यह जान लीजिए कि इस स्थान को तो पूरे संसार में सबसे पहले स्थान देना चाहिए आपको, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ से हमारे यहाँ के बहुत सारे नौजवान जो वर्तमान में लोग हैं, कुछ न कुछ मैसेज यहाँ से डालते रहते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे किसी नेता के माध्यम से हो, लेकिन नहीं हो रहा है। जबकि इस स्थान को तो सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा बनाना चाहिए। मतलब मुझे ही अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण, अगर ये सारी बातें बड़ी ही अद्भुत है। कहीं भी चले जाएं, काशी विश्वनाथ में चले जाएं, जो शिवलिंग हैं वो 250 से 300 वर्ष पुराने हैं। महारानी अहिल्याबाई होटकर ने उनकी स्थापना करवाया है। हिमालय की तलहटी में अगर देखते हैं तो इतना प्राचीन शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 5 शिवलिंग ऐसे हैं कि जो बड़े प्राचीन काल के हैं, बड़े पुराने समय के हैं। ये महाभारत काल के हैं, और पूरी महाभारत की लड़ाई, पूरी महाभारत का युद्ध जो जीता गया है, इन्हीं के कृपा से जीता गया है। पूरी महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जो हुआ महाभारत का, उस पूरे महाभारत को युद्ध को अगर जीतने का किसी को श्रेय जाता है तो आपको। अच्छा महाराज जी, मैंने कभी खुद ऐसा अनुभव नहीं किया है कि ये पहली बार मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि ये पहली बार देख रहा हूँ कि किसी शिवलिंग पर कलमा लिखा हुआ है। ये इस पे आप बता रहे हैं कि 36 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। ये शिवलिंग पर ये श्रीयंत्र पे शिवलिंग है, और ये महाभारत काल से ये शिवलिंग ऐसे विराजमान है। पांडवों ने शिवलिंग को बनाया है, और यहाँ पर और एक कुछ अच्छा, यहाँ पर छत नहीं लग सकती है, ऐसा मैंने सुना है। कुषाण वंश का जब शासन रहा, जी, तो कुषाण वंश ये मान्यता सही है या गलत है? इसमें हम जो देखिए, जो फैक्ट है उसको बोलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि किसी ने छत लगवाने का प्रयास किया, यहाँ पर विचार बना था लोगों का। हमारे यहाँ के जो राजघराना है उनसे ये बात हुई थी कि आप जो है इस चीज़ का यहाँ पर कुछ, यहाँ पर नींव भी वो नहीं खुदवाए थे। हमारे गांव के लोगों ने यहाँ पर नींव खुदवाया, और जो भी करवाने का प्रयास किए हमारे गांव के लोगों ने मिल करके, चंदा मांग करके, चाहे जैसे भी, सरकार का 1 रुपया इसमें नहीं लगा है। इस स्थान पर जो भी हुआ है, आप यह जान लीजिए कि गाँव के लोगों ने मिल करके किया। जब आप मंदिर बनवाने का प्रयास करते और तब कोई बात होती, कोई स्ट्रक्चर उसका दिखाई देता, कहीं गड्ढा दिखाई देता, कहीं कोई पत्थर दिखाई देता, तब तो हम मानते कि कोई मंदिर बनवाने के लिए आया था। जब किसी ने प्रयास ही नहीं किया तो रात में सपना देख लिए कि नहीं, हमको नहीं बनवाना है, कह रहे हैं नहीं बनवाना है। लेकिन काम तो ऐसे ऐसे करने वाले भक्त कर देते हैं इनका ना। पैसा दीजिए, छत नहीं महल बनवा कर दिखा दें। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम इनके सामने बैठे हुए हैं कि अगर हमको पैसा दीजिए तो मैं छत नहीं, मैं महल बनवा दूंगा महाराज जी के लिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ जब मैं पिछली बार आया तो मुझे ये जानकारी लगी कि यहाँ इसके ऊपर जो है, जानते हैं क्या है सही बात क्या है, कि जहाँ पैसा खर्च करने की जब बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं।
तो कोई बहाना कर जाएंगे वो। कहते हैं कि देखिए पोखरे पर झारखंडी जी के नाम से वो बैठे हुए थे ना, आप गए थे ना, अभी जल्दी देखिए उनके ऊपर छत लगा दिया गया है। हमारा गांव तो विकास पर है, किसी का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, मरना जीना तो सबका लगा रहेगा, इससे कौन बच सकता है। राम चले गए, कृष्ण चले गए, अर्जुन चले गए, जो बड़े बड़े धुरंधर थे सभी लोग चले गए, हम आप किस खेत की मूली हैं, हमारा क्या विसात है। लेकिन भरपूर यह जान लीजिए कि हम लोग बिल्कुल दृष्टि में किसी के चढ़ ही नहीं रहे। अभी पता नहीं ये चाह रहे हैं कि कोई और चाह रहा है। यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, छत नहीं लग सकता है, चारों तरफ बंद करके बीच में तो यहाँ पर खोला जा सकता है। हमारे साथ भी बड़े अच्छे अच्छे साधक मिलते रहते हैं, उनसे राय मशवराएं होती रहती हैं। कोई भक्त होगा जो इनमें डूबा होगा, जो इनको जानने का प्रयास कर रहा होगा, कुछ उनको मिल रहा होगा, तभी तो कोई बात आगे बढ़ेगी। पत्थर देख लेने से, पत्थर को देखिए, मूर्ति को कभी पत्थर के रूप में मत देखिए, मंत्र को कभी अक्षर के रूप में मत देखिए, गुरु को कभी मनुष्य के रूप में मत देखिए। ये तीनों भगवान का स्वरूप होते हैं। तो जब आप भगवान का स्वरूप इनको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। जब पत्थर के रूप में जब आएंगे, जब कलमा पढ़ने के लिए आएंगे तो आपके और हमारे किसी के भी समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, GTV के पत्रकार आए थे यहाँ पर, इन और भी उनके साथ 2-3 चैनल के लोग थे। मैं बैठ करके अपनी एक जगह पर बैठकर साधना कर रहा था। पंडित जी सुनिए, पंडित जी सुनिए, ये कहाँ कौन सी सभ्यता से आप आए हुए हैं। कोई बैठा हुआ है, आप प्रतीक्षा कर लीजिए, वो उठेगा, आपसे ज़रूर मिलेगा, आपसे ज़रूर मिलेगा। कलमा कहाँ है? हम बता रहे हैं आपको कि मंदिर की सीढ़ी पर ज्यों ही चढ़ते हैं तो कलमा ढूंढते हुए आते हैं। प्रणाम नहीं किए वो, तो जब आप प्रणाम नहीं करने आ रहा है तो आपको कलमा दिखाएंगे हम। हमने कहा आप जैसे आए हैं आप वैसे ही वापस चले जाइए, या किसी और से मिल लीजिए, हमसे आप बात मत करिए, आप चले जाइए यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आएंगे भाई परमात्मा के पास, जब आएंगे तो पहले परमात्मा के हो लीजिए। परमात्मा में तो बहुत कुछ दिख जाएगा आपको। इनमें क्या बचा हुआ है? मोहम्मद साहब बचे हुए हैं। मोहम्मद साहब कहाँ से आए थे? कहीं साधना किए तभी तो उनको कुछ ज्ञान मिला, तभी तो उनका जो है ये तीसरा नेत्र खुला होगा। ईसा मसीह जो है वो दुनिया कोई कुछ भी कहता हो, हम जान रहे हैं इस चीज़ को कि वो भी एक समाज के लिए वरदान थे। जब थे तब थे, जो उनकी नीतियां हैं वो उनके लिए थी। हम उन नीतियों का पालन नहीं कर पाएंगे, हम उस आचरण पर नहीं चल पाएंगे। हमारा समय, हमारा परिवेश, हमारा सब कुछ बदल चुका है। हमें उनसे अनुसरण लेना होगा, हमें राम से अनुसरण लेना होगा। वो किस तरीके से कोई साधना करते थे, किस तरीके से। तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी अनुसरण लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा। क्योंकि देखिए हर जगह के मानव सभ्यता खान पान के आधार पर ही भगवान का अवतरण होता है। अगर हम मांस खाते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो सात्विक रूप में नहीं आएंगे, वो कोई रूप ऐसा ही धारण करेंगे कि जो हम में आकर के समाहित हो सकें, मिल सकें वो। तो जहाँ का जैसा परिवेश है, ईश्वर का वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा है, कहीं कोई वंचित नहीं है, कण कण में है वो। मोहम्मद साहब कैसे बच गए? उनमें नहीं है। ईसा मसीह में नहीं है। बचा तो कोई नहीं है कि जिनके भीतर वो है नहीं, सबके भीतर है, चाहे वो मोहम्मद के रूप में हो, चाहे ईसा मसीह। हार करके ही तो कोई लिखा होगा कि नहीं ये हट जाइए। तो तोड़ना क्या बड़ी भारी बात है पत्थर को। बड़े बड़े मंदिरें तोड़ दिए गए। बल तो इतना था कि लोहे का बूथ पकड़ करके और धृतराष्ट्र दबा दिया था, वो चूर हो गया था। इनमें क्या है? अगर पत्थर के रूप में देखा जाए तो इनमें क्या है? इनको तोड़ते कितना समय लगेगा? भी हुआ था ना। लेकिन कुछ मिला, कोई ऊर्जा थी जिस ऊर्जा ने उनके मन और मस्तिष्क दोनों को डाइवर्ट किया कि नहीं, मैं भी तुम्हारा ही हूँ, मैं तुमसे कहीं जुड़ा हूँ। अब वो अलग बात है कि हम अपने अहंकार में मस्तक नहीं झुकाएंगे और अपने अहंकार में हम आपको गले नहीं लगाएंगे, तो अपने अपने जीवन जीने की शैली है। लेकिन जो उनके करीब पहुँचने लगेगा वो सब कुछ जानना शुरू कर देगा। वो किसी को नहीं समझेगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब में वही चीज़ दिखाई देने लगेगा। ये चीज़ है। तो इनमें, इनके ऊपर जो भी चीज़ें हैं ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। हम तो हमसे आए तो वो पूछे, देवा शरीफ भी हमसे पूछे, हमसे संजोग की बात थी
हम जब चले जाते हैं तो ये फिर यहाँ आते जो नहीं मक्का हैं। से लोग आए थे, जो मक्का से भी आए थे, उन्होंने कहा मैं मंदिर पर आ सकता हूँ। हम कहीं बिल्कुल आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दिक्कत, हमने कहा सुनिए कि जब आप आग के पास पहुँच जाएंगे तो शरीर तो आपकी भी गर्म होगी, शरीर हमारी भी गर्म होगी। जब आपके ऊपर, जब परमात्मा को आप देख लेंगे तो पवित्र आप भी हो जाएंगे, पवित्र हम भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आ गए तो अब आपका धर्म जा रहा है कि आपका धर्म बच रहा है, वो आपका विषय है। हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं, आप आइए। आए, देवा शरीफ भी आए। देवा शरीफ का वस्त्र इसी तरीके से था। वस्त्र मतलब बंडी नहीं पहने थे, नीचे लुंगी था और इस तरीके से अपना आंचला ओढ़े हुए थे। आ करके दंडवत प्रणाम किए, वहाँ से जल लिए, जल लेकर के जल पान किए। उसके बाद हमारा नंबर लिए, हमसे हमारा बराबर उनसे बातचीत होती रही काफ़ी दिनों तक। इनके विषय में बहुत सारी बातें हमारी उनसे होती रही। हमारे और भी तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है। बहुत सारी बातें होती हैं जो गोपनीय है, नहीं किसी का आदेश है कि उसको खोला जाए। जैसे है उसी समय आएगा तो खुलता जाएगा रहस्य। स्थान ये है कि जिस दिन इस जगह का रहस्य खुलेगा, यहाँ की मिट्टी लोग चाटना शुरू करेंगे। यह जान लीजिए, मोक्ष का द्वार है ये। अगर संसार में कहीं से आप किसी शिवलिंग में आपको मोक्ष नहीं मिल सकता सिवाय इस जगह के। मोक्ष का मार्ग अगर कहीं से प्रशस्त होगा तो यह स्थान वही है, बाकी कोई दूसरा नहीं है संसार में। यहाँ एक पोखरा देखे होंगे। उस पोखरे से सैकड़ों मूर्तियाँ निकली। उसमें से एक नदी निकली थी जिसको गोंग नदी के नाम से जाना जाता था। हिमालय की तलहटी का सबसे समृद्धशाली शहर था हरदी शहर। यहाँ से कभी नदियाँ बहा करती थी। समय का परिवर्तन है, बहुत कुछ बदलता गया। खाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं था, भर पेट अनाज नहीं था, मंदिर कौन बनवाएगा। हार करके कहते हैं कि अरे असक्कम साधु कुरूपम पतिव्रता। जब फंस गए, जब कुछ नहीं है तो चलिए साधु बन लिया जा, और बहुत कुरूप है, कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं पतिव्रता हूँ। वही बात है। अब भगवान ने सबको दिया है, सब धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज मान्यताएं हैं जो बहुत पीछे छूटने वाली हैं। एक नया परिवर्तन यहाँ पर होने का धीरे 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 आने वाली पीढ़ियाँ उसको बहुत सारी चीज़ें कर यहाँ पे मुख्यतः लोग भगवान से क्या इच्छा, ये सब पूछना मतलब देखिए, हाँ, भक्तों की कामनाएं होती हैं। हम जब कामना लेकर चलते हैं तो उनका विषय है, वो जाने कि किसकी कामना क्या है। लेकिन यही जान लीजिए, भगवान के सामने तो कुछ भी रखा जा सकता है। शरीर चढ़ा दीजिए तो आप मन की बात, उसमें सब कुछ है, बस उसी को चढ़ा दीजिए। जैसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे स्पेसिफिक मान्यताएं हैं कि कुछ लोग पुत्र के लिए जाते हैं, धन के लिए जाते हैं, इस टाइप। यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। पहली चीज तो काफी लोग जानते नहीं है इस जगह पे सबकी। बिल्कुल। अधिक से अधिक लोग इनको जानते ही नहीं है। पहली चीज, यह मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है ये कोई नहीं। धीरे 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 लोग इन चीज को जान रहे हैं। महादेव, झारखंडी महादेव, नहीं, हम बता रहे हैं आपको। हम आपको बता रहे हैं जो सच्चाई है। ये विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर, बिल्कुल। इनकी आकृति नीला है। जब आप इनको जैसे जैसे आप इनके दिख रहा है जी, जैसे जैसे आप इनको जो है जैसे 3 रंग में आएंगे, सवेरे कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम का कुछ और होंगे। ठीक है ना। महाभारत काल में की बात है, वो किस रूप में उनकी पूजा करते थे, क्या नाम रखे थे, वो जाने। सारे प्रमाण यहाँ से मिटा दिए गए। कुषाण वंश के प्रमाण मिलते हैं यहाँ। कुषाण वंश के उसका अगर कोई लेख मिले, उसमें इस मंदिर का कहीं वर्णन कुषाण वंश में अगर मिलेगा तभी मिल पाएगा। नहीं तो हम लोग इनको नीलकंठ का नाम, हमारे गांव के पुराने लोगों ने इनका नाम अपने श्रद्धा से रख दिया और हम लोग नीलकंठ के नाम से ही जो है इनको पूजने लगे। नीलकंठ महादेव जी, महादेव चलने दीजिए। बहुत आपसे इतना, मैं इतने देर में खुद क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारे उत्तर इधर ही से आ रहे थे। हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैं और दुनिया में पहला ऐसा ये शिवलिंग है जिस पे कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल
हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ब्राह्मण के मुंह से, मुझे नहीं आ रहा, मैं ये सुन रहा हूँ। कलमा लिखा हुआ है। दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो श्रीयंत्र पे बना हुआ है, ये श्रीयंत्र है। दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो महाभारत काल से उसी तरह है। दुनिया का ऐसा पहला शिवलिंग है जिस पे आक्रमण हुए हैं और आक्रांताओं ने कलमा लिख कर गया है। और क्या था यहाँ पर, इस जगह पर मक्का से भी लोग आते हैं और देवा शरीफ से भी लोग आते हैं। फिलहाल आप इस मंदिर के बारे में, गोरखपुर में सरिया तिवारी एक गांव है जहां पर नीलकंठ महादेव का ये मंदिर है, इसके बारे में आप जानते हैं? कितना जानते हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो इतने देर मैं बैठा और मैं, विश्वास मानिए, सुनता रहा और मेरे रोंगटे खड़े होते रहे कि इतिहास हमारा कभी ऐसा भी था। और ये तमाम बातें जानकर मुझे खुद अद्भुत लगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आइए ज़रूर, बड़ा ही अद्भुत और बड़ी ही अविश्वसनीय जगह है, आप एक बार ज़रूर आए। अब तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।